नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आज नए वीडियो में, जहां फैक्ट्स भी मिलते हैं और ओपिनियन भी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसका नाम सुनते ही याद आता है जंगल राज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और उसके राज के बारे में। बिहार के लिए एक काला युग माना जाता है आरजेडी का राज। आरजेडी की स्थापना हुई थी 1997 में। ये डेट याद रखिएगा, जब लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई। लालू जी पे फोड़ दिया गया था फूडर स्कैम का बॉम्ब, और उसी पॉलिटिकल प्रेशर में जनता दल टूट गई थी, आरजेडी बनी और साथ में बनी एक कहानी जंगल राज की। अब जंगल राज का मतलब क्या? सिंपल शब्दों में, कानून व्यवस्था की बैंड बजाए, पुलिस सिस्टम पॉलिटिसाइज हो और लोगों को सिस्टम पर से भरोसा है। 1990 से लेकर 2005 तक, 1990 से 2005 तक, यानी लगभग 15 साल तक बिहार में आरजेडी का रूल था। पहले लालू यादव, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लेकिन राज तो असली में लालू यादव का ही था। इस दौरान बिहार का हाल क्या था, कुछ फिगर सुन लीजिए। हर साल हजारों मर्डर, लूट, किडनैपिंग, लूट और किडनैपिंग के केस एनॉर्मस अमाउंट में रजिस्टर हो रहे थे। किडनैपिंग फॉर रैंसम एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। उस पे कुछ बॉलीवुड मूवी भी है, लाइक अपहरण। रोड से लेकर रेल तक कोई भी सेफ नहीं था, सब जगह गुंडागर्दी चल रहा था। बिहार से इंडस्ट्रीज गायब हो रही थी, लोगों का पलायन जो था वो पीक पर पहुंच चुका था। बिहार के लोग ऐसा कहते थे कि अगर सूरज नहीं देखना है तो आरजेडी को वोट दो। लोग कहते थे कि शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल है। डकैत माफिया और पॉलिटिकल गुंडागर्दी चरम पे थी। स्कूल टीचर से लेकर डॉक्टर्स तक को उठवा लिया जाता था, सिर्फ पैसा वसूली के लिए। बिहार में एक ऐसी सिस्टम बना दिया गया था कि जिनके पास पैसा है वो आरजेडी के गुंडों को पैसा पहुंचाएं, या फिर उनका कुछ हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आरजेडी ने गवर्नेंस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? एक तरफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जहां लालू जी ने सोशल जस्टिस के नाम पे अपना बेस बनाया, खास करके यादव एमवाई समीकरण जो जानते हैं, मुस्लिम और यादव वोट बैंक पे फोकस किया। लेकिन डेवलपमेंट का था वो वो कहाँ, वो पीछे छूट गई। लालू जी का फेमस स्टेटमेंट था, बिहार में रोड से क्या मतलब, जब गाड़ी ही नहीं है तो रोड से क्या मतलब, आप रोड का क्या करोगे? डेवलपमेंट का सीधा साधा यहाँ पे डिमोलिश किया गया, उसको मजाक बना करके रख दिया गया। जब पूरा देश आईटी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा था, तो बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही थी, कास्ट बेस्ड रैलीज। क्राइम के चक्रव्यूह में बिहार पूरी तरीके से घिर गया था, जातीय नरसंहार हो रहे थे यहाँ। और जब लोग जंगल राज के खिलाफ उठ खड़े हुए, तब आई एनडीए सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने प्रॉमिस किया सुशासन का, और एक हद तक डिलीवर भी किया, क्योंकि जो आरजेडी का जो जंगल राज था उसको थोड़ा कम किया गया। अब बिहार के लोगों के दिमाग में ये जंगल राज का एक ट्रॉमेटिक याद है। लोग उस दौर को याद करके रो पड़ते हैं। आरजेडी के जंगल राज की एक और डार्क चैप्टर थी भ्रष्टाचार का फूडर स्कैम, जिसमें करोड़ ऑफ करोड़ का घोटाला गवर्नमेंट फंड में लालू जी को, अ, जिसमें करोड़ ऑफ करोड़ का घोटाला हुआ। उसी केस के बारे में लालू जी को आखिरकार जेल हुई, और यही फूडर स्कैम में लालू जी आज भी कन्विक्टेड हैं और उनको सजा सुनाई गई है। आज आरजेडी एक नए रूप में वापस आई है। तेजस्वी यादव ने पार्टी की बातों को मॉडर्न बनाने की कोशिश की है। जॉब्स, डेवलपमेंट और यूथ फोकस पे है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट जीतना मुश्किल है, क्योंकि जंगल राज की चाबी अभी भी आरजेडी के साथ चिपकी हुई है। जो उनका एक इमेज बन गया है लोगों में, वो अभी भी नहीं हटा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या एक पार्टी जो 15 साल तक लॉ एंड ऑर्डर फेल करती रही है, क्या वो दोबारा विकास की बात कर सकती है? क्या लोग भूल गए हैं कि बिहार का जंगल राज? कमेंट्स में लिखिए आपके शहर या गांव का क्या एक्सपीरियंस रहा आरजेडी के जंगल राज के दौरान, और क्या आज की आरजेडी सच में बदल गई है? वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।